हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। वीडियो ज़्यादा एडिटिंग की नहीं आ पा रही हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। और पहली बार, मैं आपको कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही कोई टीचर हूँ। ठीक है। हेलो गाइस, आप कैसे हो? आज मैं कुछ इतिहास के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। वैसे तो आपने कई सारे इतिहास को पढ़ा होगा एंड जाना भी होगा, एंड भूगोल के बारे में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। मान यह है कि जानने की इच्छा, ठीक है। एंड हमारे जो इतिहास में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में टोटल जानकारी आज की यहीं पर सीमित रहेंगी, एंड वीडियोस के बारे में, ठीक है। तो क्रांति की योजनाएं, कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास। जो भारत में यूरोप व्यापारियों की होड़, यूरोपीय व्यापारी, कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स हमें निकालने के लिए मिले हैं। चुनाव स्वतंत्रता केंद्र के बारे में, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र के बारे में आज हम जानकारी करेंगे। एंड क्या होता है कि वैसे तो नेचुरली लोग जानते तो हैं, लोकतंत्र के बारे में भी जानते हैं, नागरिक शास्त्र होता है क्या वो भी जानते हैं। यानी अवर डेमोक्रेसी, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर एंड गांव स्तर, कुछ हम टॉपिक्स आज बताने की कोशिश करेंगे। हर शाम हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान हैं। आज भी चौपाई चौपाल बैठी हैं। चलो देखें वहां क्या हो रहा है। चलो देखें वहां क्या हो रहा है। जो 80 साल की जो बुजुर्ग महिला है, ठीक है, वो गांव की प्रधान है। और काकी देखो, अब हमारा देश आजाद है, ठीक है। अब हमारा देश आजाद है। हमारे देश में हमारी सरकार है। हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोग को कोई परेशानी यदि तुम लोग को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कह, जिससे मैं तुम्हारी समस्या को सरकार तक पहुंचाकर उसका निदान करवा सकूं। देखो, इसमें बोला गया है जो बेसिक, यानी बेझिझक बोलो। तुम्हारी जो समस्या है वो मुझे मुझे पता चलनी चाहिए। एंड उस टाइम, और वो जो मुखिया थी, यानी चौपाल बैठी हुई थी उस टाइम, तो वहां ऐसी बात चल रही थी। काकी, उनका नाम काकी, सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी? राइट, हमारी बात सरकार क्यों सुनेगी? टॉपिक्स जानने लाके दोबारा से पढ़ते हैं। हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और आजकल अपने गांव की प्रधान है। आज भी चौपाल बैठी है। चलो देखो वहां क्या हो रहा है। काकी देखो, अब हमारा देश आजाद है। हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोग को कोई परेशानी या तकलीफ है तो अपनी बात बेझिझक मुझे बोलो। तुम्हारी जो समस्या है, तकलीफ है, मैं उसको सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा। काकी, सरकार हमारी बात क्यों मानेगी? यू आर राइट, हमारा उन पर क्या अधिकार है? हरिया ने कहा। जो टाइटल है वो हरिया है और काकी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हरिया और काकी से बात हो रही है। अरे हरिया, यह कोई राजाओं का जमाना या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है। अब हमारे देश में लोकतंत्र है। क्या है हमारे देश में? लोकतंत्र है। उस टाइम हमने ये किताब नहीं पढ़ी थी एंड बोरिंग सी लगती थी उस टाइम, और सिलेबस भी इतना था कि क्वेश्चन आंसर हम याद किया करते थे। तो आज किताब का जो टॉपिक्स मिला है हमें नागरिक शास्त्र पढ़ने का, तो आज हम पढ़ेंगे और आप भी जानेंगे कुछ लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र, रामवती ने पूछा। उसमें रामवती भी आई। रामवती ने पूछा, काकी, यह लोकतंत्र क्या है? यह लोकतंत्र क्या है?
लोकतंत्र का शताब्दी अर्थ है लोगों का शासन, पर इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें। इसका मतलब क्या है? यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, लोगों का शासन। इसका जो लोगों का शासन है, यानी इसका अर्थ बताया है लोगों का शासन, तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक दूसरे पे लोग अपना शासन चलाएं, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से जिसमें देश के लोगों की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समान भागीदारी हो। इसमें महिलाओं, पुरुषों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों सहित समाज के अन्य सभी वर्गों की समान भागीदारी होती है। यानी जो शासन है उसमें सभी की हिस्सेदारी अलग अलग टाइप से, अलग अलग प्रतिशत के हिसाब से दी गई है। जैसे ओबीसी, एससी जो भी है कैटेगरी में, तो उनको मान्यता उसके हिसाब से दी गई है। याद राइट। हमारी लोकतंत्र व्यवस्था में कभी वयस्क के 17 वर्ष या उसके अधिक आयु के लिए 18 वर्ष या 17 वर्ष नहीं, मिनिमम 18 वर्ष है इसमें। 18 वर्ष या उसके अधिक आयु के लोग अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यानी जो वोटर कार्ड की बात हो रही है इसमें, यानी हम जो सरकार चुनना चाहते हैं वो 18 साल की एज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम अपनी सरकार को चुनने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे बताया है। आई एम राइट। सो अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। यह कानून के अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। यह कानून भी अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। यानी जो खुद को जो निर्णय लेना पड़ता है वो सबको बराबर लेने का अधिकार है। आई एम राइट। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्वपूर्ण रखता है। लोकतंत्र में कानून का पालन होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? कानून का पालन होता है। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों का नहीं। तो काकि हमारे देश में लोकतंत्र कब आया? हरिया ने पूछा। इंटरेस्टिंग है। हमारे देश में लोकतंत्र की नींव एक दिन में नहीं पड़ी, काकी ने कहा। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आजादी के समय पड़ी थी। कारण यह था कि इस आजादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। ठीक है, ये हमारा यहीं तक है। पुराने समय में जब राजा राज करते थे, वे अपने कुछ खास लोगों की मदद में कानून बनाते थे। वह कुछ खास लोगों की मदद लेते थे जब राजा थे, तो तभी वो कानून बनाते थे। राजा के बाद उनका बेटा उस राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने का या लागू करने में लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती थी। उस टाइम जब राजा हुआ करते थे, उस टाइम तब राजा की ही चलती थी। कोई भी कानून बनाना है राजा बनाता था, पर लोग को उस कानून का पालन करना पड़ता था, क्योंकि राजा है, सब कुछ छीन लेगा, इसलिए उनको बात माननी पड़ती थी। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही ऐसा व्यवस्था है जिससे सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। लिखो, राजा के शासन और लोकतंत्र
शासन में क्या अंतर है। ठीक है। आजादी के लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। ये वीडियो फिलहाल मैं यहीं तक छोड़ता हूं सर, क्योंकि इसका पार्ट्स मैं आपको दूसरा दे दूंगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से आप की वीडियो को देखने में निसंकोच करेंगे। तो मैं टाइटल यहीं से डालूंगा, आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। तो यहीं से मैं आपको राइट क्लिक करूंगा। ठीक है। तो आप वीडियो लॉन्ग हो जाती है कि आप ज्यादा तक देखने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो, तो मैं ऐसी वीडियो को फिर लाऊंगा। और इसका जो पार्ट है, जो पार्ट 1 में आपको ऊपर जो टाइटल्स वगैरह होता है उस पर शो दिखेगा पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। तो ये पार्ट 2 में आएगा, जो नीचे वाला जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, वो कैसे हुआ था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।